कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आज ज्योति, आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी के इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है, संयम क्या है? संयम क्या है? एक युद्ध खुद के विरुद्ध। बिल्कुल, क्योंकि संयम जो कि अक्सर हम खो देते हैं जिस वक्त हम जिंदगी में मुश्किल दौर का सामना करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में इसी की यानी कि पेशेंस की हमें बेहद जरूरत है। क्योंकि पेशेंस खोकर जल्दबाजी में जो भी फैसला लिया जाता है उसका खामियाजा अक्सर हमें भुगतना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए संयम के साथ उन नकारात्मक भावनाओं को आप हरा सके और अपनी मंजिल को पा सके। तो चलिए अब हिमगिरी के इन्फोशाला में जानते हैं कि क्या कहता है आज का ये दिन। हम सभी की जिंदगी में दोस्ती एक बेहद खूबसूरत एहसास होता है। दोस्त जो कि हमारे लिए एक कीमती तोहफा है, जो हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाए रखने के साथ ही हमारे दुख और दर्द का साथी भी होता है। पेरेंट्स के बाद दोस्ती है जो कि हमें अपना सा लगता है। तो समझ लीजिए आज का दिन बनाता है दोस्ती को और गहरा और खास, क्योंकि आज का दिन यानी कि 30 जुलाई मनाया जाता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के तौर पर। तो दोस्ती की इम्पोर्टेंस को हमारी जिंदगी में हमेशा यूं ही कायम रखने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन को पहली बार 1958 में मनाया गया था और उसके बाद 27 अप्रैल साल 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर इस दिन को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे घोषित किया था। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में अब बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। हम सभी जानते हैं देश में कोरोना का संकट बरकरार है, तो जिसके लिए पूरे देश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। लेकिन ये परेशानी, ये महामारी अभी पूरी तरह से गई नहीं है। लेकिन साथ ही ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं उसके बाद भी उनमें पोस्ट कोविड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पोस्ट कोविड इफेक्ट में सबसे बड़ी समस्या का एक कारण सामने आया है और वो है जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड लेना। तो आइए जानते हैं कि क्यों डॉक्टर्स कहते हैं कि स्टेरॉइड कम से कम लेना चाहिए। सांस फूलना स्टेरॉइड की वजह से हो जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ऐसे लोगों के लंग्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जिससे ठीक होने में आमतौर पर 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। कई बार ऐसा भी होता है संक्रमण से ठीक होने के बाद भी आपको एंजाइटी फील होती है, जो कि स्टेरॉइड ज्यादा लेने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसलिए कहा जाता है कि इससे कोरोना का इलाज न समझें और संक्रमण के शुरुआती दौर पर इसको बिल्कुल भी न लें। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेरॉइड तब लिया जाता है जब किसी की बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर यानी कि सीवियर हो जाती है, और अगर ऐसे में भी लोगों को स्टेरॉइड ज्यादा दी गई तो किसी को डायबिटीज न हो तो भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसके ज्यादा लेने से कई बार हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड ही नहीं कोई भी दवा न ले। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। तो अभी फिलहाल सीबीएसई के हजारों छात्रों को उत्तराखंड में इंतजार है अपनी 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट्स का। और ऐसे में खुशखबरी ये है कि 12वीं कक्षा के जो परिणाम है यानी कि जो रिजल्ट है उसकी डेट बोर्ड ने अब अनाउंस कर दी है। तो 12th क्लास के जो रिजल्ट्स हैं वो 30 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे, जबकि 10th के रिजल्ट अगस्त के पहले वीक में जारी किया जाएगा। तो इस बार कोविड की महामारी के चलते स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो 9th, 10th और 11th में उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और ऑप्शन स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है और वो ये है कि अगर किसी को भी अपने रिजल्ट में कोई भी डाउट लगता है, सेटिस्फेक्शन नहीं लगती है, तो वो 1 महीने के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात नए दिन की कुछ बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।